हेमंत सोरेन जी देश का सबसे बड़ा संग्रामी नेता है। अभी जेल में रहते हुए भी उनको इतना प्रेशर किया गया, झूठा वो फर्जी केस लगा के उनको जेल में डाला गया, फिर भी वो बीजेपी का सामने घुटना नहीं टिका। बीजेपी वालों को वही प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में उन लोगों को नेहरू जी देखता है, कांग्रेस देखता है। लोग अंदर से गुस्सा है, पूरा वो सोच लेके बैठा है कि आने दो 9 अप्रैल को आने दो, उसका जवाब ईवीएम का वोटाम में हम लोग किस तरह दिया जाएंगे, देने के लिए लोग तैयार हैं। इस बार असम के चुनाव में चाय बागानों में रहने वाले समुदायों की चर्चा सबसे ज़्यादा है। वैसे तो हर चुनाव में ही चाय बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी काफ़ी पूछ रहती है, उनकी चर्चा रहती है, क्योंकि 35 लाख से ज़्यादा उनका वोटर है और ये कहा जाता है कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 40 सीटों पर उनका सीधा सीधा असर है। लेकिन इस बार इन जातियों की, जनजाति का दर्जा तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इन आदिवासी समुदायों की या ये जो श्रमिक हैं यहाँ पर, उन समूहों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। और उसकी वजह ये है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आसाम में बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 से ज़्यादा उनके उम्मीदवार हैं और उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हैं बलदेव तेली, जो सोनारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलदेव जी आपका। नमस्कार। मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि आपको कितने सीरियसली लिया जाए, आप कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपना तरफ से पूरा मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ और दिक्कत है, परेशानियाँ भी है। अभी जो शासन में जो सरकार था, जिस पार्टी का सरकार था, वो कभी भी नहीं चाहते कि गरीब तबका का लोग निर्वाचन में, आपका इलेक्शन में उतरे और वो चुन के जाए। उनका जो मेन मकसद है, बड़े घराने के लोग होना चाहिए, पूंजीपतियों का लोग होना चाहिए, पैसा वाला लोग होना चाहिए, और गरीब तबका का लोग सब दिन गरीब रहे, वो लोग कभी उठ ना पाए। और उनका जो अधिकार है, उन अधिकारों के बारे में अगर पॉलिटिकली कोई साउंड रेज करते हैं तो उसको दबाया जाए। तो हमारे इस चुनाव क्षेत्रों में, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के लोगों को रखा गया है। हर रोज़ लोगों को डरवाता है, धमकाता है, बोलते हैं कि अगर दूसरा कोई पार्टी का साथ तुम लोग जाओगे तो जितना भी फैसिलिटी गवर्नमेंट से तुम लोगों को मिल रहा है, सारा फैसिलिटी से तुम लोगों को वंचित किया जाएगा। कल भी हमारा बहुत सारे लीडरों को धमकाया गया, पुलिस के जरिए भी धमकाया गया, ऑफिसर्स के जरिए भी धमकाया गया। और अदर्स जो पार्टी है, उन लोगों ने हमारा लोगों को धमका रहा है कि तुम लोग अगर जाते हो उस मीटिंग में तो तुम लोगों का परेशानी खड़ा करेंगे। ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था कि आपने जेएमएम से लड़ने का फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की बड़ी पार्टी है, वहाँ सरकार में है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अब हेमंत सोरेन को देश के स्तर पर आदिवासी नेता माना जाता है, लेकिन पार्टी का नाम अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। आपका सामना है बीजेपी से, जो केंद्र में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्ष है नेशनल लेवल पर, यहाँ सत्ता की दावेदार है। उन दो पार्टियों के सामने आपको कितना विश्वास है? आप खुद कह रहे हैं कि रैली में भी कितने लोग आ पाएंगे, इसमें डाउट है, क्योंकि सरकार की तरफ से धमकी दी जा रही है। ना, रैली में जरूर आदमी आएंगे, लेकिन आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था बीजेपी का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बारे में, हेमंत सोरेन जी देश का सबसे बड़ा संग्रामी नेता है। अभी वो जेल में रहते हुए भी उनको इतना प्रेशर किया गया, झूठा वो फर्जी केस लगा के उनको जेल में डाला गया, फिर भी वो बीजेपी का सामने घुटना नहीं टिका। ये सिंह पुरुष है। इनका जो वो जिंदा दिली है, जो लड़ने का जो जज्बा है, वो उनका व्यक्तित्व हमें वहाँ गया। हम चाह रहे कि पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा लोग होना चाहिए जो कभी भी कोई कॉरपोरेट का साथ, कोई धनी पार्टी का साथ, कोई बड़े पावरफुल लोगों के साथ झुकना नहीं चाहिए। और हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करके दिखाया। उन्हें जेल में डाला गया, फर्जी केस में उनका मुकदमा चला गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बीजेपी का साथ गया नहीं।
तो इस टाइप का जो व्यक्तित्व रहता है, इस टाइप का जो नेतृत्व देने वाला जो पॉलिटिकल लीडर है, हम युवा पीढ़ी को वो छा जाते हैं, भा जाते हैं, और हमें उन पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ गया उस टाइम में। और हमने देखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी जेल में रहते हुए भी उनका जो धर्मपंथी पत्नी उनकी अगुवाई में जिस तरह बीजेपी को डिफीट किया गया, जिस तरह लोग पावर को अपना हाथ में लेके आया, ये तय है कि आने वाला समय में आसाम में भी कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा होने जा रहा है। नाम का बारे में जो बोला आपने, झारखंड अभी तक नेशनल पार्टी हुआ नहीं है, ऐसा बोला, तो नाम में कुछ रखा नहीं है, काम सबसे बड़ा चीज़ है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको रोक दिया। मैं कल एक बीजेपी के बड़े नेता से मिला, वो भी उम्मीदवार हैं। मैंने उनसे लंबी बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो कितने डरे हुए हैं, उनके उम्मीदवार उनका कितना खेल ख़राब कर रहे हैं। वो भी चाय बागान से ही आते हैं। उनका नाम रामेश्वर तेली है। उनका ये कहना है कि साहब, झारखंड से में भुखमरी है, आदिवासी वहाँ परेशान है, इसलिए मजदूरी करने आसाम आता है। तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगा यहाँ पर और उसको वोट दे देंगे आदिवासी? आदिवासी बेवकूफ़ थोड़ी है ना। उनका जो परसेप्शन है वो उनका अपना सोच है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में भुखमरी है या ना नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन असम का लोग आज जिस हालात में, ये रामेश्वर तेली को जानना चाहिए था। और जिन चाय बागान का श्रमिक काम कर रहा है चाय बागानों में, उन श्रमिकों का जो हालात है, वो हालात का अगर गहरी दिल से अगर सोचता तो ये बात नहीं बोल पाती। उनका कहना है कि उसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। शुक्र है उन्होंने नेहरू को नहीं बोला, वैसे 60 साल कह रहे थे, नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं उसके लिए। बीजेपी वालों को वही प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में उन लोगों को नेहरू जी देखता है, कांग्रेस देखता है। वो अपना गलतियों को छुपाने के लिए औरों के ऊपर सारा वो टिकरा फोड़ना उनका सबसे बड़ा एक आदत है, यही कर रहा है वो लोग। रामेश्वर तेली जी पहले भी वो विधायक रहा, सांसद भी रहा, उन्होंने क्या किया? वो सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, फिर आके वो एमएलए कंटेस्ट कर रहा है। अर्थात वो लोगों का ये चाहत है कि किसी भी हालात में पावर का साथ रहे। उन लोगों को पावर चाहिए, लोगों का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना नहीं चाहते वो लोग, सिर्फ पावर का भूखा है। पावर लेने के वजह से आज चाय बागान का लोग भाड़े में रहता है। अगर सुखी है, लोग शांति में है, तो घर में आज फ्रीडम होने का 78 ईयर्स पार हो गया, उसके बाद भी क्यों लोग रेंट पे घर में रह रहा है? ये बात उन लोगों को समझना चाहिए। हमारा जो ये मोमेंट है, पॉलिटिकल मोमेंट, एक रूप से ये रिवोल्यूशन है, एक विप्लव है। जी, मैंने ये सुना है, और ये आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी तारीफ मैंने सुनी कि जब भी कोई आदिवासियों की आवाज़ उठती है, श्रमिकों की आवाज़ उठती है, तो आप आगे रहते हैं। आप किसान आंदोलन में भी शामिल हुए दिल्ली जाके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो लोगों के मन में आएगा ही ना कि आपकी पार्टी जीत भी जाती है तो सरकार में तो आएगी नहीं, तो फिर आप उनका क्या भला कर पाएंगे? और ये बात आपके जो बीजेपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, वो सभाओं में बोल रहे हैं कि जेएमएम को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने आश्वस्त हैं कि आप इस प्रचार का सामना कर पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे कि आपको वोट देना चाहिए? डेफिनेटली देंगे। अभी अंडर करंट चल रहा है पूरा विधानसभा क्षेत्र में, बहुत सारे लोग उभर के सामने नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वोट नहीं डालेंगे, भीतर से आपके साथ है। ये अंडर करंट है, उन लोगों में समझ में है, उन लोगों भी समझ में है। डर तो सबको घुस गया है, लेकिन कुछ चीज़ें दबाया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, दबाया धमकाया जा रहा है, पैसा दिया जाए वो अलग बात, फिर भी लोग निकल कर आ रहे हैं। कल सुबह तक कल लगभग 10-11 बजे रात तक हम लोगों को परमिशन ही नहीं दिया इस प्रोग्राम के लिए। हम लोग बार बार प्रेशर किया, इसको ना हो, प्रोग्राम ना हो, हेमंत जी ना आए, इस टाइप का एक व्यवहार हम लोग साथ किया गया। तो प्रशासनिक जो प्रेशर बना कर रखा हुआ है और पॉलिटिकली जो डिप्लोमेसी वो लोग खेलना चाहते हैं हम लोगों के साथ, ये हम लोगों को समझ में आ गया। लोग अंदर से गुस्सा है, पूरा वो सोच लेके बैठा है कि आने दो 9 अप्रैल को आने दो, उसका जवाब ईवीएम का वोटाम में हम लोग किस तरह दिया जाएंगे, देने के लिए लोग तैयार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव तेली जी। तो जो शिकायत बलदेव कर रहे हैं, ऐसी ही शिकायत हमें कोकराझार और बोडोलैंड के इलाके में भी सुनने के लिए मिली कि
विपक्ष के जो नेता हैं उनको परमिशन नहीं मिल रही है और सत्ताधारी जो दल है उसके लोग धड़ाधड़ प्रचार कर रहे हैं, देर रात तक कर रहे हैं, जितनी सीमा है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब जानते हैं, जो भारतीय चुनाव को जानते हैं, कि सत्ताधारी दल को ये एडवांटेज हमेशा रहता है। दल कोई भी हो, जो दल सरकार में रहता है उसको एडवांटेज होता है। असली चुनौती जो होती है वो ये है कि आप अपने लोगों को किस हद तक कन्विंस कर पाते हैं।